किसी गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति थे। वो हर रोज़ पूरा दिन खूब लगन से काम करते थे और अच्छा कमाते भी थे। एक दिन उन्होंने अपनी मुनीम को बुलाकर अपने आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना भी छोड़ दे फिर भी आपकी 5 पीढ़ियाँ बैठकर आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पीढ़ी कैसी होगी और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी में ही अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर मेरी आने वाली 6 पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते भविष्य के बारे में इतना सोच लिए कि वो अब बीमार पड़ गए। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य के बारे में सोचने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतना चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। कुछ ही दिन बाद सेठ का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आता है और सेठ हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप अगर वैसे करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए बुलाइए और हमारे गांव में जिस बच्चे को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने अपनी दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित जी रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज़ आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाने के लिए आमंत्रित पहले से ही किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का एक टाइम का खाना भी ना मिलता हो। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मज़े से जीते हैं। वे सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी।